अब नेक्स्ट हम लोग फाइटोहार्मोन स्ट्रिगोलैक्टोन की बात करते हैं और साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि आपको केमिकल कंपोनेंट लग रहा है लेकिन ये भी फाइटोहार्मोन की तरह कंसीडर किया गया है। तो अगर हम लोग स्ट्रिगोलैक्टोन की बात करें, ठीक है, स्ट्रिगोलैक्टोन की बात करें तो स्ट्रिगोलैक्टोन एक्चुअली में क्या होते हैं? तो स्ट्रिगोलैक्टोन के अगर हम इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एसटी, स्ट्रिगोलैक्टोन को, और ये होते हैं ट्राईसाइक्लिक लैक्टोन लिंक्ड टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक, तो कुछ इनका जो फुल नेम है, अभी हम आपको इसका फुल नेम बताएंगे। तो बेसिकली ये साइक्लिक स्ट्रक्चर कंपाउंड होता है, उसमें एक लैक्टोन रिंग भी होती है, तो इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है। ट्राईसाइक्लिक लैक्टोन लिंक्ड टू, ट्राईसाइक्लिक लैक्टोन लिंक्ड टू हाइड्रोक्सी, मतलब कोई एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सी मिथाइल ब्यूटेनोलाइड, ठीक है, ये स्ट्रक्चर पूरा होता है। तो ब्यूटेनोलाइड स्ट्रक्चर क्या होता है कि लैक्टोन में लैक्टोन विथ 4 हेट्रोसाइक्लिक रिंग, तो स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बस आप ये समझिए कि ये क्या है कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर पाया जाता है लैक्टोन के फॉर्म में। Strigolactone are class of plant hormone that stimulate branching in plant and are growth of symbiotic arbuscular mycorrhizal fungi। ठीक, अब देखिए इसका कैसे, मतलब डिस्कवरी कैसे हुआ। ये स्ट्रिगोलैक्टोन को ऐसा माना गया है कि ये ऐसे फाइटोहार्मोन है जो कि प्लांट में ब्रांचिंग क्रिएट करते हैं। जैसे कि आपने ये माइकोराइजा सुना होगा, ठीक है, माइकोराइजा सुना होगा। तो माइकोराइजा में क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में क्या होता है कि फंगस जो होता है, आर्बिसिकुलर माइकोराइजा जो फंगस होता है, वो प्लांट में अपने फंगल हाइफा को क्या करता है, अंदर इंसर्ट कराता है। ठीक, और इस तरह से उनके बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जनरेट होता है। सपोज कि ये प्लांट है, तो प्लांट में ये फंगस है, फंगस अपने एक हाइफा को बनाएगा और बनाने के बाद प्लांट के अंदर इंसर्ट कराएगा और इस तरीके से दोनों में सिम्बायोसिस शुरू हो जाती है, मतलब कि आदान प्रदान शुरू हो जाता है। तो ये क्या होता है कि सिम्बायोटिक मीन्स एसोसिएशन हो जाता है। तो स्ट्रिगोलैक्टोन को ऐसा माना गया कि जो ये ब्रांचिंग फैक्टर क्रिएट हो रहा है, ब्रांचिंग फैक्टर का मतलब कि जो फंगस अपना फंगल हाइफा प्लांट के अंदर इंसर्ट करा, तो पहले तो अपना फंगल हाइफा बनाएगा ना, मॉर्फोजेनेसिस होगी ना फंगल हाइफा की। तो जो फंगल हाइफा का मॉर्फोजेनेसिस होता है, जो कि ब्रांचिंग फैक्टर होता है, मतलब कि जो कि इसके अंदर जाता है ब्रांचिंग फैक्टर के थ्रू, तो वो कौन करवाता है, स्ट्रिगोलैक्टोन कराता है। दे आर ऑल्सो डिले शूट ब्रांचिंग एंड ट्रिगर द जर्मिनेशन ऑफ पैरासिटिक प्लांट सीड। इट इज ऑल्सो स्मोक ऑफ बर्निंग मटेरियल, इट इज फाउंड होगा यहाँ पे, मतलब कि जो बर्निंग सपोज मटेरियल होते हैं उनमें जो स्मोक निकलता है, जो धुआं निकलता है, उसमें भी इसको देखा गया स्ट्रिगोलैक्टोन को। स्ट्रिगोलैक्टोन वर फाउंड इन रूट एक्सुडेट and due to their ability to stimulate germination of seed of parasitic plant स्ट्रिगा ल्यूटिया। ठीक है, स्ट्रिगा ल्यूटिया एक प्लांट होता है जिसके जब ये जर्मिनेट कर रहा था इसका सीड, तो उसमें इसको इस पैरासिटिक प्लांट में इसको पाया गया, तो स्ट्रिगा ल्यूटिया, इसीलिए इसका नाम स्ट्रिगोलैक्टोन रख दिया गया। जो और इसका जो कॉमन नेम होता है वो विच वीड होता है। अ लैक्टोन इज अ साइक्लिक एस्टर, a condensation product of alcohol group and cyclic group, the same molecule. In fact, strigolactone have 2 lactone rings. इनके पास क्या होती है, 2 lactone rings होती हैं। Examples are स्ट्रिगोल, स्ट्रिगेल एसिटेट, ओरोबेनोको, ओरोबेनकाइल एसिटेट एंड सोरोगैलोलैक्टोन एंड कैरिकिन। ये सब क्या है, स्ट्रिगोलैक्टोन के एग्जाम्पल हैं। अब फिर से सुन लीजिए, स्ट्रिगोलैक्टोन क्या है। स्ट्रिगोलैक्टोन एक ऐसे प्लांट हार्मोन है जो कि प्लांट में ब्रांचिंग फैक्टर को क्या करते हैं, स्टिमुलेट कराते हैं। जब जो ये माइकोराइजा का एसोसिएशन होता है तो उसमें जो फंगल हाइफल का मॉर्फोजेनेसिस होता है, उसके वो किसकी वजह से होता है, इसी स्ट्रिगोलैक्टोन की वजह से होता है। तो और इनके ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो इसके बाद अब अगर हम लोग इसकी बायोसिंथेसिस की बात करें तो इसकी बायोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिए बीटा कैरोटीन 40 कार्बन का है, आइसोमेरेज एंजाइम आया, फिर इसने इस तरह का अरेंजमेंट किया, मीन्स कि जो ये
बीटा कैरोटीन था, उसमें आइसोमेराइजेशन किया, फिर इसके बाद यहाँ पे क्लीवेज, ऑक्सीडेशन, लैक्टोन फॉर्मेशन हो रहा है, फिर ये लैक्टोन रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, और फिर लास्ट में चलकर ये 19 कार्बन का क्या बन गया, स्ट्रिगोलैक्टोन बन गया। स्ट्रिगोलैक्टोन आर सिग्नलिंग कंपाउंड मेड बाय प्लांट हैव फंक्शन बिलो। कौन कौन से फंक्शन को करता है, यहाँ पे देखिए, जैसे स्ट्रिगोल एक स्ट्रिगोलैक्टोन का एग्जाम्पल है, एक ऑरोबेनकॉल है, तो ये दोनों के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे लैक्टोन रिंग पाई जाती है तो इसलिए थोड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ये यहाँ पे दिखाया गया कि जो स्ट्रिगा ल्यूटिया प्लांट है वहाँ पे जो इस फंगस का मीन्स एसोसिएशन होता है उसका ये रियल पिक्चर है, ठीक है। एंड एज इंडोजीनियस हार्मोन टू कंट्रोल प्लांट डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। एज कंपोनेंट ऑफ रूट के एक्सुडेट से निकलता है, प्रमोट सिम्बायोटिक इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट एंड सॉइल माइक्रोब्स। सम प्लांट दैट आर पैरासिटिक ऑन देयर प्लांट विच इज स्टिमुलेट जर्मिनेशन ऑफ सीड, क्योंकि इसकी तो डिस्कवरी सीड के जर्मिनेशन में देखा गया। व्हेन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू रूट टू सुटेबल होस्ट प्लांट, तो मतलब कि ये क्या क्रिएट कराता है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी क्रिएट कराता है होस्ट और कोई भी जो मतलब बैक्टीरिया है उसके लिए। तो इसको स्ट्रिगोलैक्टोन, तो स्ट्रिगोलैक्टोन में बेसिकली आप इसके नाम याद कर लीजिए, और दूसरा ये याद कर लीजिए कि ये लैक्टोन रिंग इसमें स्ट्रक्चर पाया जाता है। तीसरा याद कर लीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट ये ब्रांचिंग फैक्टर क्रिएट करता है, और जो आर्बिसिकुलर माइकोराइजा फंगल होते हैं उनमें जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है उसकी वजह स्ट्रिगोलैक्टोन की वजह से ब्रांचिंग फैक्टर बनता है, जिसकी वजह से ये एसोसिएशन होता है। तो ये स्ट्रिगोलैक्टोन के बारे में इतना ही जान लीजिए। इसके बाद अगर हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करें तो रिसेंट, अब ये बहुत लेटेस्ट रिसर्च में ये पता किया गया है कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो भी एक फाइटोहार्मोन की तरह काम करता है। द रिसेंट रिसर्च इस्टैब्लिश दैट एनो इज फाइटोहार्मोन दैट इन्फ्लुएंस डाइवर्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन प्लांट। एनो का स्ट्रक्चर यहाँ पे ये दिया हुआ, द मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह काम करता है, ठीक है। पैथोजन डिफेंस, एबायोटिक स्ट्रेस एंड मोस्ट केसेस इट अचीव्ड थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ फाइटोहार्मोन्स, मतलब कि ऐसा देखा गया कि ये अदर फाइटोहार्मोन से इंटरेक्शन करके ज्यादा फंक्शन को परफॉर्म करता है। इट्स कंपोनेंट ऑफ पैथोजन स्टिमुलेटेड सिग्नल ट्रांजैक्शन पाथवे। नाइट्रिक ऑक्साइड जी, अब आपको जी प्रोटीन याद होगी, ठीक है। जी प्रोटीन एक होती है, जीपीसीआर में क्या होती है, जब जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर की बात करते हैं तो वहाँ पे एक जी प्रोटीन होती है। जी प्रोटीन में 3 सब यूनिट होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा। तो ये क्या करती है कि जी अल्फा को स्टिमुलेट कर देती है, और जब जी अल्फा स्टिमुलेट होता है तो आपको पता है कि जब जी अल्फा स्टिमुलेट होगा तो साइक्लिक जीएमपी या साइक्लिक ईएमपी का फॉर्मेशन होता है, और साइक्लिक जीएमपी या साइक्लिक ईएमपी क्या होता है, सेकंड मैसेंजर की तरह काम करते हैं। तो फिर क्या होगा, सिग्नलिंग कराता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड किस तरह से सिग्नलिंग कराता है कि जी अल्फा को एक्टिवेट करा देता है। सर्व एज सिग्नल हार्मोन एंड डिफेंस रिस्पॉन्सेज, एग्जाम्पल स्टोमेटा क्लोजर, रूट डेवलपमेंट, जर्मिनेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, सेल डेथ, स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज। इट ऑल्सो रेगुलेट प्लांट ऑर्गेनेल्स फंक्शन, एटीपी सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सब इसके फंक्शन